Hello dear students, I Rahul Mishra discuss the example of hybridization in FeF6 3 minus complex ion. It means अब हम लोग अगला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि है FeF6 3 माइनस कॉम्प्लेक्स एनायन में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या बॉन्ड है, क्या जियोमेट्री होगी या शेप होगा, क्या हमारा मैग्नेटिक नेचर होगा इस कॉम्प्लेक्स का, ये हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर डी या आउटर डी. नाउ टुडे आई विल डिस्कस इट. सो लिसन. So we all know that in FeF6 3 minus, we all know that Fe means iron. Iron is central metal which is surrounded by 6 fluoride ligand. Fluoride ion is F minus ion and it works as ligand. How many fluoride ligands are present? There are 6 fluoride ligands are present. It means Fe is surrounded by 6 fluoride ligand. Now, what will be hybridization? So listen. So first step of hybridization is to write ground state electronic configuration of central metal Fe means iron. It means हमारा पहला स्टेप क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का, कि हमारा ग्राउंड स्टेट में सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. सो लिसन. Fe iron having 26 atomic number, its electronic configuration is 18 Ar 3d6 4s2 4p0. It means we can say 18 हमारे आर्गन में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है. 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 26. इट मींस टोटल 26 इलेक्ट्रॉन को हमने डिफरेंट सबसेट में फिगर कर दिया है. सो लिसन. 26 Fe has electronic configuration 18 Ar 3d6 4s2 4p0. So listen, we all know that, हमें पता है. Listen, we all know that outermost cell is fourth cell. हमारी fourth cell क्या है? outermost cell है and it contains 4s 4p 4d सबशेल्स. और इसमें यहां पर हमारी 4s 4p और 4d सबशेल दिखाई गई है. सो 4s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है, 4d में भी 0 इलेक्ट्रॉन है. सो फोर्थ सेल एक्ट्स एज आउटर मोस्ट सेल, जिसको वैलेंस सेल भी कहते हैं. और इस फोर्थ सेल में हमारे 3 सबसेल यहां पर हमने दिखाई है आपको, 4s 4p 4d. सो लिसन. नाउ वी डिस्कस. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितनी है. सो लिसन. इन केस ऑफ FeF6 -3, इट मींस FeF6 -3 के केस में if we calculate the oxidation state of Fe, then जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसे मानते हैं X प्लस F पर चार्ज होता है -1. सो -1 into how many fluoride ions are present? 6. So -1 into 6 equal to total charge. Total charge is -3 equal to -3. So X, we can write X -6 equal to -3, X equal to 6 -3, X equal to +3. It means जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है उसमें जो हमारा
आयन में +3. So listen, now we will write the ground state electronic configuration of Fe+3 ion. It means अब हम लोग कॉम्प्लेक्स में जिस फॉर्म में सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, इट मींस आयन के फॉर्म में, इट मींस Fe+3 के फॉर्म में, उस Fe+3 आयन का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो लिसन, now if when we write the electronic configuration of Fe+3, अगर हम Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमें पता है Fe से Fe+3 कब बनता है? जब हमारा Fe क्या करे? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो हमारा Fe से क्या बन जाएगा? Fe+3. इट मींस यहां से हमें 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन पहले आउटर मोस्ट सबशेल से निकलेगा. आउटर मोस्ट सबशेल में हमारे कोरस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा 3D से. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3 विल बिकम 18Ar. 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, मींस 5 बचे, 3D5. 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, मींस 0. 4p में भी 0 और 4d में भी 0. नाउ लिसन, now you can see there are 5 electrons present in the 5d orbitals of 3d subshell. It means आप देख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल के 5d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. या हर d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है. जबकि 4s में यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही 4p में है और ना ही 4d में है. इट मींस 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं जो हमारा कैपिटल F लिगैंड है. अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लिगैंड. इट मींस जब एक्साइटेड स्टेट की बात आती है तब हम वहां पर देखते हैं कि हमारा लिगैंड किस टाइप का है. तो हमने देखा हमारे पास कैसा लिगैंड है? F-, दिस इज हाइड्रोजन. इट मींस दिस इज हाइलाइड आयन. ये फ्लोराइड आयन है, मींस ये हाइलाइड आयन है. इट मींस यहां पर कैपिटल F फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसे? सेंट्रल मेटल की तरफ. इट मींस फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है? सेंट्रल मेटल को दे रहा है. और जब कभी भी कोई हाइड्रोजन डोनर आइटम की तरह वर्क करता है तो वो वीक फील्ड लिगैंड माना जाता है. कैसा लिगैंड माना जाता है? वीक फील्ड लिगैंड माना जाता है. सो लिसन, इट मींस you have to remember one thing. एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. So listen, so nature of ligand decreases when कार्बन डोनर आइटम अगर हमारा कार्बन है तो लिगैंड जनरली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड. नाइट्रोजन है तो भी हमारा लिगैंड क्या होता है? जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड. बट जब हमारा डोनर आइटम है ऑक्सीजन और कोई हाइलाइड आयन
सो लिसन, जैसे आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, जो हमारा Cl और CO है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 भी हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है। बट F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब हाइड्रोजन जब डोनर आयन की तरह वर्क करते हैं, या ये जो हाइड्राइड आयन है जब ये लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं? दे वर्क एज WFM, मींस वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और ये हमारा ClCO NH3 किसकी तरह वर्क करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें हम और भी एग्जांपल क्या बता सकते हैं? H2O। H2O भी किसकी तरह वर्क करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह। नाउ लिसन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन डोनर आइटम। ऑक्सीजन डोनर आइटम अगर होता है, जनरली लिगेंड कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड। नाउ लिसन, नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, excited state electronic configuration of Fe+3 in the presence of 6F- ligand. It means जब state F- ligand सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तब Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो हमने आपको पहले वाले एग्जांपल में क्या बताया था कि अगर हमारा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग हो जाती है। बट अगर हमारा लिगैंड कैसा होता है? वीक फील्ड होता है, F इज वीक फील्ड लिगैंड, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो देयर विल बी नो पेयरिंग, पेयरिंग डू नॉट अकर। इट मींस यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। किसमें? d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में। इट मींस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लास्ट के ऑर्बिटल से पहले के ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं होंगे या पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। इट मींस एक्साइटेड स्टेट में वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिख दिया जाएगा जैसा कि ग्राउंड स्टेट में है। इट मींस वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट मींस जो सेंट्रल मेटल के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, D5 इलेक्ट्रॉन, उनको मैंने एज इट इज बना दिया। सॉरी, 5 ऑर्बिटल्स आर देयर, 1 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल हमारे यहाँ पर होंगे, 1 2 3 4 और 5। नाउ 4s हमारा वैसा ही रहेगा, और फिर हमारा रहेगा 4p ऑर्बिटल, और लास्ट में हमारा रहेगा 4d ऑर्बिटल। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 3d5 है, 4s0 है, और हमारा 4p0 है, और हमारा 4d0 है। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि अब हमें कितने ऑर्बिटल्स को वैकेंट करना है सेंट्रल मेटल में। सेंट्रल मेटल के कितने ऑर्बिटल्स को हमें वैकेंट करना है? सो लिसन, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मींस जितनी भी सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कॉम्प्लेक्स में, उतने ही ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में हम लोग वैकेंट कर लेते हैं। तो वैकेंट करने के लिए हमने कितने ऑर्बिटल हमें चाहिए, कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है? सो लिसन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू 6, क्योंकि फ्लोर F- लिगैंड जो है वो हमारा मोनोडेटेड लिगैंड है और वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है Fe के साथ। तो यहाँ टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इसलिए जो Fe की
कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe विल बी 6. इट मींस हमें टोटल 6 वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, या 6f- के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें टोटल 6 लिगैंड 6 वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए किसके, सेंट्रल मेटल के. तो एक अब हमारा आप देख सकते हैं जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 3d से नहीं मिल सकता. इट मींस ये इनर d कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. इट मींस वैकेंट d ऑर्बिटल हमें 3d से नहीं मिल रहा है, तो हमें मिलेगा कहां से, एक 4s से मिलेगा, एक 3 4p से मिल जाएंगे, और 2 कहां से मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे हमें 4d से. 1 2 3 4 5 6. इट मींस एक s का 3p के और 2 4d के ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज स्टेट में कंबाइन करके कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और 3 हमारे 4d के ऑर्बिटल बचे रह जाएंगे, 1 2 3. इट मींस ये हमारा 4d के 3 ऑर्बिटल बचे रह जाएंगे, और हमें 6 नए क्या मिलेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और ये हमारे 3d के जो 5 ऑर्बिटल है ये वैसे का वैसे ही रहेंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. इट मींस जो हमारे 6 नए ऑर्बिटल बने हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, उन ऑर्बिटल्स में फ्लोरीन या 6f- लिगैंड क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे. डोनेट करेंगे तो यहाँ पर हर ऑर्बिटल में f- के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड लाइन से. किससे रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड लाइन से. So each f- ligand donate their 1 electron pair. It means जितने भी f- ligand है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल के हर एक वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे. टोटल कितने वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे, 6. So listen, now hybridization will be, तो आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जो 3d है वो इनर d है और जो 4d है वो आउटर d है. तो 3d ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, 3d ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया. किसने किया, 4d ऑर्बिटल ने. 4d ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है. इट मींस जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक s 3p और 2d. इट मींस sp3d2. इट मींस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe f6 - 3. इट विल बी, ये हो जाएगा हमारा sp3d2. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s 3p और 2d ऑर्बिटल कंबाइन करके उतने ही या 6 नए ऑर्बिटल बनाते हैं सेम एनर्जी के. तो इन 6 ऑर्बिटल्स को बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2. क्योंकि d हमारा 4d यूज हुआ है इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एज आउटर d. हमारा d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में 4d वाला यूज हुआ है इसलिए कॉम्प्लेक्स होगा आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. मींस आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा. हमें पता है जब कॉम्प्लेक्स आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है तो ये कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन होते हैं.
क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होंगे, यहाँ पर टोटल 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी उतनी ही ज्यादा होती है, तो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसलिए जो Fe(F6-3) है ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड इट इज आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। Fe(F6-3) का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह का होगा एंड वी ऑल नो दैट दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? सो इट्स शेप और ज्योमेट्री विल बी octahedral. Now we will discuss magnetic behavior. अब हम लोग डिस्कस करेंगे magnetic behavior. तो magnetic behavior डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। So how many unpaired electrons are present? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। If any unpaired electron is present in the complex, then complex will be paramagnetic. VBT कहती है अगर कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाता डायमैग्नेटिक। सो लिसन, so this is the example of Fe(F6-3) and we have discussed hybridization, we have discussed magnetic behavior, we have discussed type of complex, we have discussed structure, we have discussed shape, we have discussed shape or geometry of this complex. Now the next example of hybridization is hybridization in NiCO4. So listen, in this complex, first we will calculate the oxidation state of central metal Ni. इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लोग Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। So listen, जिस भी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे स्मॉल x कंसीडर करते हैं, प्लस नाउ वी विल सी द चार्ज ऑन लिगैंड CO। यहाँ पर लिगैंड हमारा क्या है? CO है, तो इस CO लिगैंड पर क्या चार्ज है? इट इज न्यूट्रल लिगैंड, सो इट हैज 0 चार्ज। इट मींस इस पर 0 चार्ज है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज़ 4 CO लिगैंड्स आर देयर, इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन टू दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स पर टोटल चार्ज है 0, सो x प्लस 0 into 4 इक्वल टू 0, इट मींस x इक्वल टू 0। इट मींस ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? यहाँ Ni मेटल 4 कार्बोनिल लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल। In this complex, Ni is present at 0 oxidation state. इस complex में जो Ni की oxidation state है या Ni पर जो charge है वो कितना है? 0 है। So listen, now what will be the first step of hybridization? अब हम लोग hybridization का पहला step discuss करेंगे। So listen, what is the ground state electronic configuration of Ni having atomic number 28? So we all know that according to Gauss rule, it will be 18 Ar 4s2 3d8. It means Ni 28 का इलेक्ट्रॉनिक
excited state electronic configuration of 28 Ni। अब हम लोग डिस्कस करेंगे Ni जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, उसका एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो लिसन, हमें पता है Ni पर यहाँ चार्ज 0 है, तो यहाँ कोई आयन की बात नहीं होगी। तो एक्साइटेड स्टेट में डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे। सो लिसन, in the excited state we all know that Ni is surrounded by 4 CO ligand। it means जो excited state इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है उसमें Ni या सेंट्रल मेटल 4 CO ligand से क्या होगा, सराउंडेड होगा या घिरा हुआ होगा। it means excited state electronic configuration of 28 Ni is written in the presence of 4 CO ligand। it means जब 4 CO ligand Ni से जुड़ रहे होंगे तो जो Ni मेटल है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, लिसन, we all know that 3d subshell contain 5d orbitals, 4s subshell contain 1s orbital and 4p subshell contain 3p orbitals। so here how many d electrons present in 5d orbitals? so there are 8d electrons। so 1 2 3 4 5 6 7 8। now 4s subshell contain 2 electrons, so 4s contain 1 orbital that contain 2 electron। 4p subshell contain no any electron, so there will be no any electron। now in the presence of 4 CO ligand Ni goes in their excited state। it means जो Ni है वो अपने excited state में जाता है। और excited state में होता क्या है, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ligand किस टाइप का है। in this complex CO works as ligand and this CO works as ligand and it is strong field ligand। ये कैसा ligand है, strong field ligand है। क्यों ये strong field ligand है, because when donor atom are carbon and nitrogen then ligand works as strong field। it means जब donor atom हमारा कार्बन और नाइट्रोजन होता है तो ligand जनरली strong field ligand की तरह वर्क करता है। so listen, in case of CO carbon acts as donor atom, so CO works as strong field ligand। और strong field ligand के केस में होता क्या है, there will be pairing। it means यहाँ पर pairing होगी किसमें, d orbitals के इलेक्ट्रॉन में। और जब d orbitals के इलेक्ट्रॉन में pairing होगी तो यहाँ पर होगा क्या, pairing होने पर जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है वो भी कहाँ चला आता है, पीछे चला आता है। it means d orbital में। और यहाँ पर पेयरिंग होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन था अभी तक d ऑर्बिटल में वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कौन से 2 नए इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये 2 नए इलेक्ट्रॉन हमारे आए हैं 4s सबशेल से या 4s के एक ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। क्योंकि लिगैंड हमारा इस कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का प्रेजेंट है, बिकॉज लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। नाउ we will discuss the next step of hybridization। now we will write hybridized state electronic configuration of 28 Ni। अब हम लोग निकेल 28 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। so listen, we all know that the coordination number of Ni in this complex is 4। it means यहाँ पर coordination number क्या है Ni की, 4 है। it means Ni जो है क्या करेगा, टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किससे, CO लिगैंड से। तो हमें टोटल कितने d ऑर्बिटल्स को वैकेंट करना पड़ेगा। सो लिसन,
between we have two vacant 4d orbitals of central metal anion. It means hybridized state में हमें टोटल 4d ऑर्बिटल को वैकेंट करना पड़ेगा, जिसमें 4 CO लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे. इट मींस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हमारा एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सेम एनर्जी के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे और इन ऑर्बिटल्स को बोलेंगे sp3 hybrid orbital, because these new orbitals of same energy are obtained by the combination of one s orbital and 3p orbital. क्योंकि ये जो हमारा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बने हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ये 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल एक s और 3 p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बने हैं. सो दे आर कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये चारों ही क्या बोले जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा क्या, जो हमारे पास 4 CO लिगैंड्स हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे इन 4 सेंट्रल मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल में, और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. सो लिसन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO ligand आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन. जो CO ligand के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4 विल बी, जो NiCO4 है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, it will be 1s and 3p. it means sp3 क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और ये जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये क्या बोले जाएंगे, they are called as sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इन चारों ही ऑर्बिटल को हम बोलेंगे sp3 hybrid orbitals. Now hybridization will be sp3. अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर की. So magnetic behavior depends upon the number of unpaired electrons. So how many unpaired electrons are present? So there is no any unpaired electron in any orbital. मीन्स यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन ईच ऑर्बिटल. क्योंकि सारे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है. इट मींस सब पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे 0. इट मींस मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायामैग्नेटिक. इट मींस दिस कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक ड्यू टू absence of an unpaired electron. It means unpaired electron के absence के कारण ये complex का magnetic behavior क्या होगा, diamagnetic. Now we will discuss the structure. तो NiCO4 का hybridization है sp3 और sp3 hybridization जब होता है तो structure होता है tetrahedral. The structure of NiCO4 will be tetrahedral. So Ni will form 4 coordinate bond with 4 CO ligands. Now its shape or geometry we can write, it will be tetrahedral. ये हमारी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल. यही इसका शेप या ज्योमेट्री होगा. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज NiCl4.
अब हम लोग अगला एग्जांपल डिस्कस करेंगे NiCN4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस के केस में जो हमारा सेंट्रल मेटल है वो एज इट इज Ni रहेगा, बट यहाँ लिगैंड हमारा चेंज हो जाएगा, लिगैंड रहेगा Cn माइनस लिगैंड। यहाँ 4 Cn माइनस लिगैंड Ni से कोऑर्डिनेटेड होंगे। नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 28 Ni। सबसे पहले हम लोग 28 Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। So 28 Ni, we all know that it is 18 Ar 3D 8 4s2 4p0। So listen, अब हम चेक करेंगे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में क्या है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट को मानना पड़ेगा X प्लस Cn पर चार्ज होता है -1, प्लस -1 4 Cn है तो 4 इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन टू दिस कॉम्प्लेक्स इट इज -2। इट मींस x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4 -2, सो x इक्वल टू +2। इट मींस इस कॉम्प्लेक्स में जो Ni पर चार्ज है कितना है +2। नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni+2। अब हम लोग Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? तो हमको पता है Ni से Ni+2 कब बनता है, जब Ni क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो Ni से Ni+2 बन जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हमारे Ni से निकलेंगे किस सबसेल से, 4s सबसेल से। इट मींस 4s सबसेल से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा Ni+2 का। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 0। इट मींस यहाँ पर Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 18 Ar 3d8 4s0 4p0। नाउ excited state of electronic configuration of 28 Ni plus 2 in the presence of 4 Cn minus ligand। It means 4 Cn minus ligand की प्रेजेंस में जो Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा। We all know that 3d सबसेल contain 5d orbitals। हमें पता है 3d सबसेल में 5d ऑर्बिटल होते हैं जिनमें यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ Ni+2 we check the type of ligand present in complex। अब हम चेक करेंगे कि हमारे कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का लिगैंड प्रेजेंट है। तो Cn लिगैंड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि यहाँ कार्बन क्या होता है, डोनर एटम होता है, इसलिए ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। इट मींस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी कैसे, हमारा जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है लास्ट d ऑर्बिटल में वो उठ के पीछे चला आएगा। इट मींस ये चौथे d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। इट मींस एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम
नीचे जंप कर जाएगा और हमारा लास्ट के डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा वैकेंट। और जो हमारा चौथा डी ऑर्बिटल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। नाउ वी विल चेक द कोऑर्डिनेशन नंबर। Ni2 -ND कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। इट मींस हमें टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। इट मींस 4 लिगैंड को 4 Cl- मोनोडेंटेट लिगैंड को 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल के 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए। तो पहला वैकेंट डी ऑर्बिटल कौन देगा? 3d। दूसरा कौन देगा? 4s। और बाकी के बचे 2 कौन देंगे? 4p। इट मींस एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में और क्या बनाएंगे? टोटल 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और ये कौन से ऑर्बिटल बोले जाएंगे? They will be called as 1d, 1s and 2p hybrid orbital having different energy. When they are combined with each other, then they will form equal number of new orbitals having same energy. Then the orbitals obtained having same energy will be called as hybrid orbital, and this process is called as hybridization. तो यहाँ पर क्या होगा? जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? एक d, एक s और 2 p के कॉम्बिनेशन से। इसलिए जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनको बोलेंगे dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बनेंगे 4 नए। एक हमारा 4p का ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट नीचे चला आएगा और 3d के 4 ऑर्बिटल यहाँ पर वैसे ही बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उसी में 4 Cl- लिगैंड अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और क्या बनाएंगे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2। हाइब्रिडाइजेशन इस केस में क्या होगा? dsp2 होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तो हमारी ज्योमेट्री आती है स्क्वायर प्लानर। क्या आती है? ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लानर। नाउ स्ट्रक्चर square planar means there will be a square plane in which central metal Ni is present at the center of this square plane and 4 Cl- ligand are present at the corner of this square plane and this complex has 2 negative charge. So this is the square planar structure. Now we will discuss the magnetic behavior. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। So you can see there will be no any unpaired electron because all electrons are paired. So magnetic nature of this complex will be diamagnetic. इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक नेचर है या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। व्हाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।